एक और ब्रिक्स देश अपना नया पेमेंट गेटवे और बैंकिंग सिस्टम लेकर खड़े हैं, तो इन सब के सामने अमेरिका डॉलर लेकर खड़ा हुआ है। जहां ब्रिक्स देश का इरादा साफ है कि हम लोग एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो कि डॉलर से डिपेंडेंसी को खत्म कर दे। लेकिन सामने अमेरिका खड़ा होकर कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा डॉलर बर्बाद हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी मिट्टी में मिल जाएगी। और इसी इकोनॉमिक लड़ाई को लेकर जो विवाद है वह तो पिछले साल से ही चल रहा था, लेकिन हाल ही में ब्रिक्स देशों का प्लान देखकर अमेरिका के साथ साथ सभी यूरोपीय और पश्चिमी देश की आंखें एक बार फिर से चौंधिया गई हैं। इसलिए इन्होंने अब रोकने के लिए एक दूसरी ओर ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया है कि ब्रिक्स के देश घबराकर अपना पैर पीछे हटा ले। फिलहाल पीछे हटाने के बजाय ब्रिक्स देशों ने एक अलग ही गेम खेलना शुरू कर दिया है। तो आखिरकार ब्रिक्स और डॉलर के बीच अब कौन सा नया खेल देखने को मिला है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो सबसे ज्यादा घबराहट उन्हें होती है जो कि सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गद्दी खोने का डर होता है। और ठीक ऐसा ही इस समय अमेरिका के साथ हो रहा है, क्योंकि जब वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और उनके स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर का दबदबा दुनिया भर में चलता है। लेकिन अब ब्रिक्स देश की बदलती नीति दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को बदलने की शुरुआत कर चुकी है। तो ऐसे में अमेरिका ने वह सारे प्रयास करना शुरू कर दिए हैं जिससे ब्रिक्स देश के इस नए पेमेंट सिस्टम को रोका जा सके, जो कि डॉलर की बादशाहत खत्म करने वाला है। और क्योंकि अमेरिका इस मामले में पुराना खिलाड़ी है, तभी तो वह इस मुकाम पर है। तो जब सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली को अब टेढ़ी कर चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका के ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 50% की टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, ब्रिक्स देश के नए पेमेंट सिस्टम को आने से रोकने की सबसे बड़ी यही 50% की टैरिफ है, जिसे ब्रिक्स देश से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर लगाया जा रहा है। और यहीं पर टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिका के ट्रंप द्वारा उंगली को टेढ़ा किया जा रहा है। क्योंकि जब शुरुआत में ब्रिक्स देश की मीटिंग इस बार ब्राजील में होना शुरू हुई थी, तो ट्रंप ने धमकी देते हुए क्या कहा था कि 10% की टैरिफ इनके द्वारा उन देशों पर लगाई जाएगी जो कि ब्रिक्स के साइड खड़े होंगे। यानी कि उनकी धमकी का मतलब साफ था कि ब्रिक्स देश कुछ भी एंटी अमेरिका ना करें, और अगर अमेरिका के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उनके प्रोडक्ट पर 10% की एडिशनल टैरिफ लगाकर उन्हें अमेरिकी मार्केट में कमजोर कर दिया जाएगा। और 10% की टैरिफ कोई बहुत बड़ी बात उन सामानों के लिए नहीं होती जिनकी पहले से ही डिमांड बन गई हो। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी डिमांड में है तो अगर वह 100 रुपए के बजाय 110 रुपए में भी मिलेगा तो उसे लोग खरीदेंगे ही। यही सोचकर सभी ब्रिक्स देशों ने मिलकर आपस में मीटिंग के दौरान ब्रिक्स पेमेंट गेटवे और नए बैंकिंग सिस्टम को लेकर बात आगे बढ़ाई। तो बात यहां तक पहुंच गई कि इस ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को यूपीआई से लैस किया जाएगा। यानी कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का यूपीआई से लैश होना मतलब कि सीधा सीधा इसका एक मोटा मुनाफा भारत के साथ आते रहना। जैसा कि आज अमेरिका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए मुनाफा कमाता है। क्योंकि आज के समय एक दूसरे देशों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होता है वह अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए होता है, जिसके लिए मनी ट्रांसफर के खातिर अमेरिका के इस पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने के लिए एक चार्ज देना होता है, जो कि सीधा सीधा अमेरिका के जेब में जाता है। आप रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट तक यह बात कह रहे हैं कि ब्रिक्स की शानदार एंट्री ग्लोबल डी डॉलराइजेशन को तेजी के साथ बढ़ाएगी, जिससे डॉलर की साख खत्म हो जाएगी। इसीलिए यूएस के द्वारा ब्रिक्स पर टैरिफ इंपोज किया जा रहा है। क्योंकि अगर आज अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इतना दबदबा न बना होता तो डॉलर का यह वर्चस्व दुनिया भर में देखने को ना मिलता। और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी एक बहुत बड़ा कारण है कि डॉलर आज इस मुकाम पर पहुंच पाया है। लेकिन डॉलर अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर इसलिए पहुंच गया है क्योंकि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका सीधा कहना है
कि ब्रिक्स देश के द्वारा जो यह नया फाइनेंशियल सिस्टम भर रहा है, या फाइनेंशियल सिस्टम सीधे सीधे वेस्टर्न कंट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम के पैरेलल खड़ा हो गया है, जिसके कारण अमेरिकी डॉलर की डोमिनेशन के ऊपर इतिहास का वह खतरा नाच रहा है। इसके बारे में कभी अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ही स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम गायब हुआ, वैसे ही डॉलर इतनी तेजी के साथ अलग अलग देश इस्तेमाल करना कम कर देंगे कि इस डॉलर को तो कोई देखना पसंद ही नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर सबसे दिलचस्प बात यूपीआई में छिपी हुई है, जो कि ब्रिक्स के पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम को इतना फास्ट बनाएगा कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कोई करेगा ही नहीं। और यूपीआई ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में लैश होकर इसे कितना फास्ट बनाएगा कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने नोट में इस बात को दुनिया के सामने कह दिया है कि इंडिया इस समय दुनिया का फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम बनकर खड़ा हो चुका है, जिसका कंट्रोल किसी और के पास नहीं बल्कि भारत के पास है। और आईएमएफ ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि ताजा रिपोर्ट में यह भी देखा जा रहा है कि भारत का यूपीआई सिस्टम आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में टेस्टिंग फेज में है और 10 से ज्यादा देशों में यह ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है। यानी ब्रिक्स अगर अपने पेमेंट सिस्टम को यूपीआई से जोड़ देता है तो यह सिर्फ एक रीजनल सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क बन जाएगा, जो न सिर्फ अमेरिकी स्विफ्ट को चुनौती देगा बल्कि उसे तकनीकी तौर पर पीछे छोड़ देगा। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट एक पुराना नेटवर्क है जो बैंकों को जोड़ता है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन स्लो होते हैं, महंगे होते हैं और इसमें अमेरिका की नजरें हर एक डील पर होती हैं। जबकि यूपीआई क्या करता है कि 1 सेकंड में ट्रांजैक्शन क्लियर करता है, वो भी बिना किसी भारी फीस के और बिना किसी थर्ड पार्टी कंट्रोल के। अब सोचिए, जब यही ताकत ब्रिक्स के 1 या 2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा देशों के पास पहुंच जाएगी, तो कौन अमेरिका की महंगी, धीमी और निगरानी वाली स्विफ्ट सर्विस लेना चाहेगा, जिससे ब्रिक्स पेमेंट 2 देशों के बीच की लोकल करेंसी इस्तेमाल होने से डॉलर की डिमांड घटते ही अमेरिका को दुनिया से मिलने वाली फ्री की आर्थिक सब्सिडी खत्म हो जाएगी। साथ ही अमेरिका को अपना खर्च खुद उठाना पड़ेगा और वही अमेरिका की आर्थिक तबाही का कारण बनेगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका कुछ ब्रिक्स के देशों पर 50% की टैरिफ लगा रहा है, ऐसे में सभी ब्रिक्स देश को मिलजुल कर रहना होगा, अन्यथा मजबूत कड़ी टूटने से सारा प्लान चौपट भी हो सकता है। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का नाम और इसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में गूंजे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।